बच्चों, आज हम लोग हल करेंगे निर्देशांक ज्यामिति के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है बिंदु -6, 8 की मूल बिंदु से दूरी। तो पहला बिंदु है -6, 8 इसकी दूरी कहाँ से? मूल बिंदु से। तो आप जानते हो मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0, 0। ये हो गया मूल बिंदु। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की आपको दूरी ज्ञात करना है। तो जो पहला बिंदु होता है उसके निर्देशांक x1, y1 मान लेते हैं और दूसरे बिंदु के निर्देशांक x2, y2 मान लेते हैं। तो ये आपका हो गया x1 और ये हो गया y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2। अब दो बिंदुओं के बीच दूरी का सूत्र लगा देते हैं। तो दूरी का सूत्र d बराबर होता है √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे हम मान रख देंगे। तो x1 की जगह पर -6 माइनस x2 की जगह पर 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 की जगह पर 8 माइनस y2 की जगह पे 0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 0 का मतलब कुछ नहीं, ये 6 है और आप जानते हो 6 का स्क्वायर होता है 36। ये माइनस जो है वो स्क्वायर में गायब हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर कभी भी निगेटिव नहीं होता, हमेशा पॉजिटिव मीन्स धनात्मक होता है। तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 प्लस इसी तरह 0 का मतलब कुछ नहीं, ये 8 है। तो 8 का स्क्वायर जब आप करेंगे तो हो जाएगा 64 और 36 और 64 जुड़ के कितना हो जाएगा 100 और आप जानते हो 100 का वर्गमूल कितना होता है 10। तो दूरी कितनी आपकी निकल आई d बराबर 10। -6, 8 और मूल बिंदु के बीच की दूरी कितनी निकली? 10 निकली। तो यहाँ पे पहले में 8 है, ये गलत है। 2√7 ये भी गलत है। यहाँ पे देखिए तीसरे विकल्प सी में लिखा है 10, तो इस सी वाला आपका विकल्प जो है ये सही है। दूसरा क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है बिंदु -3, 4 की x अक्ष से दूरी। तो आप जानते हो किसी भी बिंदु के दो निर्देशांक होते हैं। पहला निर्देशांक ये बताता है कि वह x अक्ष पर दूरी है और दूसरा निर्देशांक ये बताता है कि वह y अक्ष पर दूरी है। जैसे ये मान लो बिंदु -3, 4 है। तो यहाँ पे ये पहला वाला -3 है, ये क्या बताता है कि x अक्ष पर दूरी, और जो दूसरा वाला बिंदु ये है 4, ये क्या बताता है y अक्ष पर दूरी। तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक चीज ध्यान रखना है, जब भी पूछे x अक्ष पे दूरी, जैसे यहाँ पे आपसे पूछ रहा है x अक्ष से दूरी, तो जब x अक्ष पूछे तो आप x वाले पहले को छोड़ दो और आंसर में दूसरा लिख दो। तो यहाँ पे x अक्ष से दूरी क्या हो जाएगी? ये 4 हो जाएगी। आंसर कितना हो जाएगा? 4। तो ये पहले में 4 लिखा है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसी क्वेश्चन में अगर आपसे ये पूछता कि -3, 4 की y अक्ष से दूरी, तो जब y अक्ष से पूछे तो ये दूसरा छोड़ दो y वाला और इसको बता दो, तब आंसर क्या हो जाता आपका? -3 हो जाता। तीसरा आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है बिंदु -2, 6 और -2, 10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने का सूत्र होता है x1 + x2 अपान 2, y1 + y2 अपान 2। बस इतना करना है। जैसे मान लो ये पहला बिंदु है -2, 6, -2, 6, तो इसमें ये x1 हो गया और ये आपका y1 हो गया। दूसरा बिंदु है -2, 10, -2, 10, तो -2 ये आपका x2 हो गया
और ये आपका y2 हो गया। अब मध्य बिंदु निकालने का सूत्र लिख देंगे। तो हम लिखेंगे मध्य बिंदु क्या होता है, x1 प्लस x2 अपान 2 कामा y1 प्लस y2 अपान 2। इसमें मान रख देंगे। तो x1 है -2 प्लस x2 आपका है -2 और बटे नीचे 2 कामा y1 आपका है 6 प्लस y2 आपका है 10 और बटे 2। अब देखिए -2 का जोड़ -4 हो जाएगा। तो -4 बटे 2, तो 2 से 4 में भाग करोगे 2 दूना 4, तो -2 हो गया। यहाँ देखिए 10 6 16, 16 बटे 2, 2 से 16 को भाग करोगे 8। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक हो गया -2 कामा 8। तो -2 कामा 8 कहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए पहले में -2 कामा 5 है, गलत है। दूसरे में -2 कामा 8 है, ये तीसरे नंबर पर। तो ये सी वाला विकल्प सही है। जो पहले पे -2 कामा 3 है ये भी गलत लिए। तो चाहे आप सूत्र याद रखिए कि मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है x1 प्लस x2 अपान 2 कामा y1 प्लस y2 अपान 2। या आप ऐसे ध्यान रखिए कि जब भी मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालना हो तो दिए हुए दोनों बिंदुओं के पहले वाले को जोड़ के 2 से भाग कर दो और दूसरे वाले को जोड़ के 2 से भाग कर दो। जैसे यहाँ पे देखिए पहला वाला है -2 और यहाँ पे पहला वाला है -2। तो -2 का जोड़ हो गया -4, -4 को भाग कर दिया 2 से तो आ गया -2, जो कि यहाँ पे रखा है। इसका दूसरा है 6, इसका दूसरा है 10, 10 6 जोड़ दिया 16, 16 को 2 से भाग कर दिया आ गया 8। तो चाहे आप सूत्र से लगाइए और चाहे इस तरह लगाइए। आपका अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है बिंदु 4, 0 और 0, x के बीच की दूरी 5 मात्रक है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहला बिंदु ये लिखा है आपका 4, 0, तो यह आपका x1 हो गया और ये y1 हो गया। दूसरा बिंदु आपका ये लिखा है 0, x, तो ये आपका x2 हो गया और ये आपका y2 हो गया। और इनके बीच की जो दूरी है, दूरी का मतलब d, वो कितनी है 5 मात्रा। यहाँ पे d आपको दिया है, d बराबर कितना है 5 मात्रा। तो d का सूत्र क्या होता है दूरी का, d बराबर √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब सबकी जगह पर मान रख देंगे सबका। तो जैसे d है, d का मतलब दूरी है 5, तो d की जगह पर रख देंगे 5 बराबर √x1 की जगह पर 4 माइनस x2 की जगह पर 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 की जगह पे 0 माइनस y2 की जगह पे x का होल स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए ये 5 बराबर देखिए 0 का मतलब कुछ नहीं, 0 का मतलब कुछ नहीं, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 प्लस 0 का मतलब कुछ नहीं, तो x का स्क्वायर क्या हो जाएगा x स्क्वायर। यहाँ पे 0 का मतलब कुछ नहीं। ठीक है। अब ये अंडर रूट का निशान हटाने के लिए क्या करेंगे कि हम बोलेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ ये वर्ग करने पर, जब दोनों ओर वर्ग करेंगे तो 5 का वर्ग हो जाएगा 25 बराबर की जगह बराबर, और इधर जब वर्ग करेंगे तो जहां पे अंडर रूट होता है तो वर्ग करने से अंडर रूट का निशान खत्म हो जाता है। तो इधर बच जाएगा 16 प्लस x स्क्वायर। अब अगर ये 16 25 की तरफ लाएं तो 16 क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 25 माइनस 16, तो इधर क्या रह जाएगा x स्क्वायर। इसका मतलब x स्क्वायर बराबर 25 माइनस 16, तो x स्क्वायर बराबर 25 से 16 घटा दीजिए 9। अब फिर दोनों तरफ वर्गमूल ले लीजिए, क्यों? क्योंकि हमको मान x का निकालना है।
तो एक्स स्क्वायर का वर्गमूल एक्स हो जाएगा और 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा। तो एक्स बराबर कितना आ गया? 3 आ गया। तो अब हम देखेंगे 3 कहाँ पे रखा हुआ है। ये ए में 2 है, गलत है। बी वाले ऑप्शन में 3 रखा हुआ है, तो इसका मतलब ये बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। देखिए आपका लास्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है आज का कि शीर्ष 0,4, 0,0 और 3,0 वाले त्रिभुज का परिमाप है। तो परिमाप का मतलब होता है त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग। तो पहले हम त्रिभुज बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? ये मान लीजिए हमारा है एक्स अक्ष और ये हमारा है वाई अक्ष। तो जहां पे दोनों अक्ष एक दूसरे को कट करते हैं उसे कहते हैं मूल बिंदु। तो ये आपका हो गया मूल बिंदु O। और मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा होते हैं 0,0। तो ये वाला जो 0,0 है वो यहाँ पे हो गया, ये वाला पॉइंट। ठीक। दूसरा क्या है? 0,4, 0,4। तो पहला x0 y4। x0 का मतलब कि ये बिंदु x पर नहीं है, कहां पर है? y पर है। और y पर कितना? 4 मात्रा। तो y अक्ष पर 1, 2, 3, 4। तो इस बिंदु को बोल दिया जाएगा इसको 0,4। इसका मतलब यहां से लेके यहां तक दूरी कितनी है? 4। अब बचा आपका ये पॉइंट 3,0। तो पहले 3 है, इसका मतलब x अक्ष पर 3 मात्रक दूरी। y क्या है? 0। इसका मतलब y 0 का मतलब ये बिंदु कहाँ? x अक्ष पर। तो x अक्ष पर 3 मात्रक लेना है। तो इधर 3 लेंगे, यहां से मूल बिंदु से 1, 2, 3। तो ये बिंदु आपका हो गया 3,0। ये O है, इसका नाम हमने A रख दिया, ये वाला बिंदु। इसका नाम हमने B रख दिया, AB को मिला दिया। ये हमारा बन गया त्रिभुज OAB। अब परिमाप का मतलब तीनों भुजाओं का जोड़। तो देखिएगा ये 3,0 का मतलब कि ये दूरी कितनी है? 3 है। ये 4, ये दूरी कितनी है? 4 है। अब सिर्फ ये नहीं पता, तो ये कोण कितना होता है? 90 अंश। तो 90 अंश के सामने की ये भुजा क्या हो जाएगी? कर्ण हो जाएगी। तो कर्ण बराबर क्या होगा? अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो AB जो है, ये कर्ण जो AB है, ये अंडर रूट लंब स्क्वायर, लंब का मतलब 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस आधार 3, 3 का स्क्वायर 9। तो 16, 9, 25 और 25 का वर्गमूल 5। इसका मतलब ये वाली भुजा कितनी हो गई? 5। अब परिमाप का मतलब तीनों भुजाओं का जोड़। तो ये 3 है, ये 4 है, 3, 4, 7, ये 5 है, 7, 5, 12। तो परिमाप बराबर हो गया 12 मात्रा। तो यहाँ पे देखिए 5 लिखा हुआ है, ये 5 आपका गलत है। ये यहाँ पे 2 नहीं 12 है, तो ये 12 आपका सही माना जाएगा। ये आपका गलत है और ये भी आपका गलत आंसर है। तो बोर्ड एग्जाम के लिए आप हर चैप्टर का डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि हर इंपॉर्टेंट वीडियोस को आप देख सकें।